अध्याय 34 दीना के कुकर्म का प्रतिशोध। एक दिन लिया की पुत्री दीना, जिसको उसने याकूब से जन्म दिया था, कनान देश की कन्याओं से भेंट करने गई। उस देश के शासक का नाम हमोर था और हमोर के पुत्र का नाम शकेम था। वो हिव्वी जाति का था। जब शकेम ने दीना को देखा तब उसे पकड़ लिया। वो उसके साथ सोया और उसका शील भंग कर दिया, पर उसके प्राण याकूब की पुत्री पर मुग्ध हो गए। वो लड़की से प्रेम करने लगा। उसने उससे मधुर बातें की। शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे ये लड़की पत्नी के रूप में प्रदान कीजिए। याकूब ने सुना कि शकेम ने उसकी पुत्री दीना के साथ बलात्कार किया है। उस समय उसके पुत्र पशुओं के साथ चरागाह में थे, अतः वो उनके लौटने तक शांत रहा। शकेम का पिता हमोर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास आया। जब याकूब के पुत्रों ने उसके विषय में सुना तब वे दुखित हुए। वे चरागाह से आए। वे बहुत क्रुद्ध थे, क्योंकि शकेम ने याकूब की पुत्री के साथ सोकर इजरायली समाज में मूर्खतापूर्ण कार्य किया था। ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए था। हमोर उनसे बोला, मेरा पुत्र शकेम आपकी पुत्री से प्रेम करने लगा है, अतएव कृपया अपनी पुत्री को पत्नी के रूप में उसे प्रदान कीजिए। हम लोगों से विवाह संबंध स्थापित कीजिए। अपनी पुत्रियां हमें दीजिए, हमारी पुत्रियां आप लीजिए, तब आप इस देश में रह सकेंगे। इसका द्वार आपके लिए खुल जाएगा। यहां रहिए और व्यापार कीजिए, धन संपत्ति अर्जित कीजिए। शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, आप लोग मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। जो कुछ भी आप मुझसे कहेंगे वो मैं आपको दूंगा। आप जितना भी अधिक दहेज और भेंट मांगेंगे मैं आपके वचन के अनुसार दूंगा। आप केवल मुझे अपनी लड़की पत्नी के रूप में प्रदान कर दीजिए। याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को कपटपूर्ण उत्तर दिया, क्योंकि शकेम ने उनकी बहन के साथ बलात्कार किया था। वे उनसे बोले, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उस पुरुष को अपनी बहन नहीं दे सकते जिसका खतना नहीं हुआ है, क्योंकि वो हमारे लिए निंदा की बात होगी। हम केवल इस शर्त पर तुम्हारी बात स्वीकार कर सकते हैं कि तुम भी हमारे समान खतना वाले बनोगे। तुम्हारी जाति के प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी पुत्रियां तुम लोगों को देंगे और तुम्हारी पुत्रियां हम ग्रहण करेंगे। हम तुम्हारे साथ रहेंगे और हम सब एक ही जाति बन जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात नहीं सुनोगे और खतना नहीं करवाओगे तो हम अपनी लड़की को लेकर यहां से चले जाएंगे। उनकी बातों से हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए। युवक शकेम ने उसकी मांग को पूरा करने में विलंब नहीं किया, क्योंकि वो याकूब की पुत्री को बहुत चाहता था। वो अपने पिता के समस्त परिवार में सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति था। हमोर और उसका पुत्र शकेम नगर के प्रवेश द्वार पर आए। उन्होंने नगर निवासियों से कहा, ये व्यक्ति हमारे साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इन्हें इस देश में रहने और व्यापार करने दो। देखो, इनके लिए भी ये देश बहुत विस्तृत है। आओ, हम इनकी पुत्रियों से विवाह करें और अपनी पुत्रियां इन्हें प्रदान करें। ये इस शर्त पर हमारे साथ रहने को और एक ही जाति बनने को सहमत है कि जैसे इनका खतना हुआ है वैसे ही हम में से प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए। तब इनके पालतू पशु, इनकी धन संपत्ति और वन पशु हमारे हो जाएंगे। हम केवल इनकी शर्त को स्वीकार कर ले, तब ये हमारे साथ रहने लगेंगे। नगर के प्रवेश द्वार पर आए सब लोगों ने हमोर और उसके पुत्र शकेम की बातें मान ली। प्रत्येक पुरुष ने जो नगर द्वार पर आया था अपना खतना करवाया। जब तीसरे दिन वे सब पीड़ित पड़े थे, तब दीना के भाई अर्थात याकूब के दो पुत्र शिमोन और लेवी
तलवार लेकर नगर पर अचानक चढ़ आए। उन्होंने सब पुरुषों को मार डाला। उन्होंने हमोर और उसके पुत्र शकेम का भी वध कर दिया। वे शकेम के घर से दीना को लेकर चले गए। याकूब के अन्य पुत्र मृतकों के पास गए। उन्होंने नगर को लूट लिया, क्योंकि उनकी बहन के साथ बलात्कार किया गया था। याकूब के पुत्रों ने उनकी भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे अर्थात जो कुछ नगर और मैदान में था सब लूट लिया। उनकी धन संपत्ति, उनके बाल बच्चे, उनकी स्त्रियां और जो कुछ उनके घरों में था सबको लूटकर अपने अधिकार में कर लिया। याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुम लोगों ने मुझे इस देश के निवासियों में, कनानी तथा परिज्जी जातियों में अप्रिय बनाकर आपत्ति मोल ली है। मेरे पास बहुत कम व्यक्ति हैं। यदि वे परस्पर एकत्रित होकर मुझ पर आक्रमण करें तो सारे परिवार सहित मैं नष्ट हो जाऊंगा। परंतु उन्होंने कहा, क्या शकेम को हमारी बहन के साथ वेश्या के समान व्यवहार करना चाहिए था? आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को देखे जाने और सुने जाने से प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। तो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय मसीह की।